ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। दोस्तों, आज के खास वीडियो में हम जानेंगे रमा एकादशी का व्रत कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत के दौरान कौन से नियमों का पालन करें और व्रत का पारण कैसे करें, पारण का सही समय क्या है, क्या खाकर के कारण करना चाहिए और एकादशी के दिन क्या दान करना चाहिए और कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करने से व्यक्ति मनवांछित इच्छाओं की प्राप्ति कर सकता है। सब कुछ एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी आज की खास वीडियो में आपको प्राप्त होने वाली है, तो वीडियो अंत तक जरूर से देखिएगा। और वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, तो जरूर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर से लिखकर। तो चलिए देना करते हुए प्रारंभ करते हैं रमा एकादशी व्रत की जानकारी, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। प्रिय भक्तगणों, भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 34 श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि व्यक्ति का मन अत्यंत ही चंचल होता है, वह दुख और सुख के चक्र में घूमता रहता है, इस भौतिक जगत की माया में बंधा रहता है जिसे भगवान ने स्वयं बनाया है और हमेशा निर्जीव वस्तुओं में अपना आनंद खोजता है। तो इस मन को एकाग्र कैसे किया जाए, इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, निसंदेह महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासंतु कौन्तेय रागणा चगयेते। यानी हे महाबाहु कुंती पुत्र, तुम जो कह रहे हो वह उचित है। मन को वश में करना निसंदेह अत्यंत कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। तो इसका अर्थ है कि मनुष्य के लिए मन को नियंत्रित करना कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं। इसलिए जो भी व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में करके भगवान श्री कृष्ण की प्रेम और निष्ठा से सेवा पूजा करता है, जो भक्ति के प्रतिकूल वस्तुओं के प्रति वैराग्य धारण करता है और बार बार उसका अभ्यास करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति अवश्य प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अनन्य प्रेम से भगवान की भक्ति करता है, उसके लिए अपने मन को वश में करना कठिन नहीं है। भगवान के चरण कमल में ही अपने मन को केंद्रित करके उनकी सेवा पूजा करने से मन स्वतः ही नियंत्रित रहता है। अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का एक साधन है प्रत्येक मास में 2 बार आने व एकादशी व्रत का पालन करना। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि आखिर इस वर्ष कार्तिक मास की शुभदा रमा एकादशी कब आ रही है, उस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं और किस समय इस एकादशी का पारण करना है। नारद पुराण में वशिष्ठ आशि कहते हैं, तावत पापानी देहेस्मिन् तिष्ठति मनुजा दीप या वन्नो पव से जंतुह पद्मनाभ दिनम शुभम। अर्थात हे राजन, जो व्यक्ति भगवान हरि जिनकी नाभि कमल के सदृश्य है, उनके पवित्र दिन एकादशी में उपवास नहीं करता, उसके शरीर में सभी पाप बने रहते हैं। इसलिए एकादशी व्रत करने से मन को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में एकाग्र और स्थिर किया जा सकता है। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त किया जा सकता है। और ऐसे ही परम पावन एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली रमा एकादशी है। इस दिन व्रत रखने से और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से अपार पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब भगवान श्री हरि विष्णु के अत्यंत प्रिय इस कार्तिक मास में आने वाले एकादशी का महत्व भी और अधिक बन जाता है, क्योंकि इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति प्रातः काल में स्नान करके दीपदान करता है, श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करता है, तो उसके जन्मों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लेकिन इस बार की रमा एकादशी ई को लेकर सबके मन में कुछ संदेह हैं कि यह एकादशी का पालन 27 अक्टूबर को करें या फिर 28 अक्टूबर को। तो चलिए देखते हैं कि आखिर संशय किस बात का है और इसका समाधान क्या है। तो इस बार कार्तिक मास की विशेष एकादशी का पालन हम करेंगे 28 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन। वैसे तो रमा एकादशी का प्रारंभ हो रहा है 27 अक्टूबर 2024 रविवार
सुबह 5:20 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 28 अक्टूबर 2024 सोमवार को सुबह 7:50 पर। अब देखिए, इस बार दोनों दिन सूर्योदय के समय में तिथि उपस्थित है, लेकिन 27 अक्टूबर को दशमी और एकादशी तिथि दोनों एक साथ आ रही है। और ऐसे समय में हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दशमी युक्त एकादशी का पालन कभी भी नहीं करना चाहिए। एकादशी च संपूर्णा विद्वेद विविधा स्मृता विद्या च विधा तत्र त्याज विद्ध तु पूर्वजा, यानी एकादशी तिथि संपूर्ण और विद्ध दो प्रकार की है। फिर विविध प्रकार की विद्याओं में भी पूर्व विद्या को त्याग देना चाहिए। संपूर्ण के अतिरिक्त एकादशी दशवी विद्या और द्वादशी विद्या होती है। इसमें से पूर्व तिथि विद्या यानी कि दशवी विद्या तिथि को व्रत नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए इस बार की रमा एकादशी 27 अक्टूबर को पालन करने के लिए उपयुक्त नहीं मानी गई है। और यही कारण है कि इस बार की एकादशी का पालन हम 28 अक्टूबर सोमवार के दिन ही करेंगे। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 5:30 पर और सूर्योदय होगा 6:32 पर। रमा एकादशी का पारण 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन किया जाएगा और पारण का समय रहेगा 6:39 से लेकर 10:20 के बीच में। यह समय उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार है, लेकिन संपूर्ण भारत में रमा एकादशी का पालन 28 अक्टूबर को ही किया जाएगा। तो पारण के और सूर्योदय के समय में भी ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, लेकिन विदेश में रहने वाले भक्तों के लिए यह समय कुछ अलग है। अमेरिका में सूर्योदय और तिथि अनुसार रमा एकादशी का पालन 27 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन किया जा रहा है और इसका पारण होगा 28 अक्टूबर सोमवार प्रातः 7:20 से लेकर 9:29 के बीच में। कनाडा में भी यह एकादशी 27 अक्टूबर को मनाई जाएगी और उसका पारण समय में रहेगा 28 अक्टूबर को प्रातः 7:40 से लेकर 9:54 के बीच में दुबई और उसके आसपास के स्थानों पर एकादशी का पालन 28 अक्टूबर को होगा और पारण होगा अगले दिन यानी 29 अक्टूबर को प्रातः 6:20 से लेकर 9:04 के बीच में। ऑस्ट्रेलिया में भी इस एकादशी का पालन 28 अक्टूबर को होगा और पारण अगले दिन 29 अक्टूबर को प्रातः 4:57 से लेकर 9:20 के बीच में किया जाए। तो इस प्रकार आप अपने स्थान के अनुसार एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। यदि एकादशी दशमी के दिन आती है तो भगवान श्री हरि का दिन नहीं कहलाती और इसलिए अगले दिन उसका पालन किया जाना चाहिए। और इस बार की एकादशी दशमी युक्त होने के कारण वह त्याज्य है और इसीलिए हम द्वादशी युक्त एकादशी का पालन कर रहे हैं। इस क्रिया को भक्ति और श्रद्धा पूर्वक करने वाला व्यक्ति भगवान का धाम प्राप्त करता है और इसके विपरीत कर्म करने वाला व्यक्ति नारकीय लोकों में पतन हो जाता है, क्योंकि एकादशी संतों का दिन है। द्वादशी के साथ सम्मिलित शुद्ध एकादशी भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इसलिए इस बार हम रमा एकादशी का पालन 28 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन ही करेंगे। तो इस दिन संपूर्ण उपवास करके जो भी व्यक्ति भगवान श्री हरि के नाम का जप करता है, प्रातः स्नान करके दीप दान करता है और तुलसी माता के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, उसके समस्त जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो हमें आशा है कि अब इस तिथि को लेकर आपका संदेह दूर हो गया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों और परिवारजनों को भी भेज दीजिए, जिससे एकादशी से जुड़े उनके सभी संशय समाप्त हो जाएं। इस एकादशी से जुड़ी विशेष पौराणिक कथाएं सुनने के लिए अगर अभी चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब कर ले चलिए। अब जानते हैं इस रमा एकादशी व्रत के नियम। प्रिय भक्तों, रमा एकादशी का व्रत मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग खोलता है, जिससे व्यक्ति को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। इस दिन किए गए व्रत से स्वास्थ्य लाभ और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा से जीवन में हर प्रकार की बाधाओं का नाश होता है। इसलिए इस दिन आपको यह जानना जरूरी होता है कि इस दिन कौन से काम करने शुभ माने जाते हैं
और किन कामों को इस दिन भूल से भी नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा करें। तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। रमा एकादशी के दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आप अन्न, वस्त्र या धन का दान कर सकते हैं। इस दिन उपवास रखना बेहद शुभ माना जाता है। आप फलाहार या केवल फल का सेवन कर सकते हैं। पूजा के दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे कि ओम नमो नारायणाय। इस एकादशी पर रमा एकादशी की कथा सुनने से मन शांत होता है और पुण्य मिलता है। रमा एकादशी के दिन तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा का सेवन भूल से भी न करें। एकादशी के दिन क्रोध करना, किसी से लड़ाई झगड़ा या विवाद करना व्रत की पवित्रता को नष्ट कर सकता है। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। इस दिन रात में सोने से बचें और भगवान विष्णु के भजन कीर्तन में समय बिताएं। एकादशी के दिन अहिंसा का पालन करना आवश्यक है। किसी भी जीव को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाएं, न ही हिंसा का विचार मन में लाएं। इस दिन व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। देवी लक्ष्मी की पूजा से जीवन में आर्थिक समृद्धि आती है। यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष फलदायी माना जाता है जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। रमा एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। जो भक्त सच्चे मन से इस दिन व्रत करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए रमा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। उम्मीद है कि आप सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। कमेंट में लिख दे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी।